गुड मॉर्निंग क्लास। मैं हिंदी की अध्यापिका कमलेश सक्सेना आज ऑनलाइन कक्षा कार्य में आपको पढ़ाऊंगी हिंदी साहित्य। आज हम हिंदी साहित्य में पढ़ेंगे पाठ 20 जिसका नाम है मूर्खों का संसार। आज इस पाठ की वर्कशीट 2 पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं द्विकृतीय प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, मानव देवत्व किस प्रकार प्राप्त कर सकता है? उत्तर है, मानव जब अपनी विवेक बुद्धि का सदुपयोग करके दुर्गुणों से विपरीत मानवता का विकास करने वाले सद्गुणों को अपनाता है तब वह देवत्व को प्राप्त कर सकता है। दूसरा क्वेश्चन है, साधारण मूर्ख के कोई 5 लक्षण लिखिए। साधारण मूर्ख के 5 लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला है, जो समर्थ पुरुष से बैर करके उसकी बराबरी करता है। दूसरा है, जो अपने माता पिता का विरोध करता है। तीसरा है, धन पाकर धोखेबाज एवं कुकर्मी की संगति धारण करना, जैसे जुआ, मौज, शौक, सट्टा, लॉटरी आदि। अगला है, धन, धान्य, पुत्र आदि को सहारा मानकर ईश्वर को न मानना। अगला है, देवता, गुरु, संत, राजा, माता पिता आदि पूज्य जनों को एक हाथ से प्रणाम करना। अगला क्वेश्चन है, दुर्गुणों से बचने हेतु क्या करना चाहिए? उत्तर है, दुर्गुणों से बचने के लिए अपने विवेक यानी कि अपनी बुद्धि का सदुपयोग करके दुर्गुणों के विपरीत सद्गुणों को धारण करने की चेष्टा करनी चाहिए। अगला है, सत्संग छोड़कर तथा दुर्जनों से मित्रता जोड़कर जो दूसरे की बुराई में लगा रहता है वह मूर्ख है। इस पंक्ति की व्याख्या कीजिए। उत्तर है, जो व्यक्ति अच्छी संगति को छोड़कर बुरे लोगों की संगति को अपनाता है अर्थात ऐसे लोगों से मित्रता करता है जो उसे गलत पथ पर ले जाते हैं और उनके साथ मिलकर दूसरों की बुराई में लगा रहता है, वह व्यक्ति मूर्ख है। अगली एक्सरसाइज है, निम्नलिखित शब्दों के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। वैभव, वैभव का ऐश्वर्य, संपन्नता, समृद्धि। क्रोध, क्रोध के पर्यायवाची हैं गुस्सा, रोष, कोप। देह, देह के पर्यायवाची तन, काया, शरीर। प्रशंसा, प्रशंसा के पर्यायवाची तरीका, बढ़ाई, प्रगति। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। पहला है, पठित का अपठित, मूर्ख का विलोम विद्वान, मित्रता का विलोम दुश्मनी, अवज्ञा का विलोम आज्ञा। एक्सरसाइज 4 है, संधि विच्छेद कीजिए। पहला है, देवालय, देवालय के संधि विच्छेद होगा देव प्लस आलय। दूसरा, परमार्थ, परमार्थ का संधि विच्छेद होगा परम प्लस अर्थ। अगला, दुराशा, दुराशा का संधि विच्छेद होगा दुर प्लस आशा। ज्ञानोपदेश, ज्ञानोपदेश का संधि विच्छेद होगा ज्ञान प्लस उपदेश। स्वार्थ, स्वार्थ का संधि विच्छेद होगा स्व प्लस अर्थ। दुर्वचन, दुर्वचन का संधि विच्छेद होगा दुर प्लस वचन। अगली एक्सरसाइज, निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग पृथक करके मूल शब्द लिखिए। अपयश, अपयश का उपसर्ग है अप और मूल शब्द है यश। विशुद्ध, विशुद्ध में बी उपसर्ग है और शुद्ध मूल शब्द है। कुपात, कुपात्र में कु उपसर्ग है, पात मूल शब्द है। अनुराग, अनुराग में अनु उपसर्ग है और राग मूल शब्द है। सुलभ, सुलभ में सु उपसर्ग है और लभ मूल शब्द है। सत्यकर्म, सत्यकर्म में सत्य उपसर्ग है और कर मूल शब्द है। लास्ट एक्सरसाइज है, निम्नलिखित शब्दों से प्रत्यय पृथक करके लिखिए। पहला है, दयालु, दयालु का मूल शब्द है दया
और ऊ प्रत्यय है। अच्छाई, अच्छाई में अच्छा मूल शब्द है, आई प्रत्यय है। इच्छा, इच्छा में इच्छा मूल शब्द है, आ प्रत्यय है। महानता, महानता में महान मूल शब्द है, ता प्रत्यय है। सेवक, सेवक में सेवक मूल शब्द है, अक प्रत्यय है। गुणवान में गुण मूल शब्द है, वान प्रत्यय है। तो बच्चों, ये हमारी एक्सरसाइज 2 थी, पार्ट 20। इसकी एक्सरसाइज आपकी समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद।